रास्ते में अगर हाथी गुजर रहा हो और 10-15 कुत्ते भौंक रहे हो तो हाथी उनको रिस्पांस नहीं देता, वो सीधा चलता है। अगर हाथी का दिमाग सनका और उसने एक पैर भी कुत्ते के ऊपर रख दिया तो कुत्ते का क्या होगा, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। कुत्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाथी है पावर, हाथी है जीपीयू, हाथी है डेटा सेंटर्स को चलाने वाली शक्ति। आज मैं इसी हाथी के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। भारत में आज की डेट में 90% स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। हमें एआई में जाना है, हमें कोडिंग करनी है, हम वाइब कोडर बनेंगे, हम ये टूल्स सीखेंगे, हम पाइथन सीखेंगे, हम फलाना सीखेंगे, हम दिमागा सीखेंगे। पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के पागल हो गई है, यहीं पे पैसा है, हम यहीं पे जाएंगे। इस चीज का भ्रम मैं तोड़ने वाला हूं आज की वीडियो के अंदर। कान खोल के स्पेशली वो बच्चे सुन लो जो अभी 12वीं में हैं, साइंस ले रखी है और इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं। एक बात याद रखना, जिस भी फील्ड में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होती है ना शुरू में, एक टाइम पे आके वहां पे सैचुरेशन आ जाता है, वहां पे धीरे धीरे जॉब्स कम होने लगती हैं, वहां पे कंपटीशन बढ़ने लगता है। आज की वीडियो में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाला हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस चीज पे टिका है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक 2 या 3 माले की बिल्डिंग है तो उसकी जो नींव है वो क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस पूरी वीडियो के एंड में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि ट्रिपल ई के अंदर जाने के एक नहीं लाखों करोड़ों फायदे हैं। चाहे तुम भारत में नौकरी करो, चाहे तुम विदेश में नौकरी करो। मेरे अंदर कोई हेट नहीं है एआई के अगेंस्ट, बट मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि एआई की वजह से दूसरी ब्रांचेस के अंदर कितनी ज्यादा बाढ़ आने वाली है। जो जल्दी से डिसीजन ले लेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर वो ले लेगा तो उसकी नौकरी अच्छी से उसकी लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब उसको मिल सकती है, वो ज्यादा पैसे कमा सकता है और उसको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो रह गया, जिसने बात नहीं मानी, जिसने हाइप को फॉलो करा, वो मरेगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप नजरअंदाज मत कीजिए, अगर तुम किसी भी बड़े एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई के लिए, नीट के लिए, कैट के लिए, एमबीए के लिए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है और आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत दिक्कत आ रही है, आप फॉर्मूलेज बार बार भूल रहे हो, आपको डर लग रहा है कि मेरा एग्जाम क्रैक होगा नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंट्रेंस एग्जाम में बैठते ही आते हुए सवाल भी हम भूल जाते हैं, हमको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है। मैंने एक कोर्स बनाया है क्रैकिन, ऑलमोस्ट 650 से ज्यादा बच्चे उसको एनरोल कर चुके हैं। आप जाकर के मेरी वेबसाइट के ऊपर रिव्यूज पढ़ सकते हैं, उन रिव्यूज से आपको पता चल जाएगा कि उस कोर्स ने उन बच्चों की कितनी मदद करी। लगभग 2.25 घंटे का कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी है, हिंदी लैंग्वेज में है, वीडियो फॉर्मेट में है। ये कोर्स मैंने प्योर साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस के बेसिस पे बनाया है, यानी कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो लॉन्ग टर्म तक चीजों को याद रखने के लिए। जितनी भी टेक्निकल चीजें होती हैं आप उनको कैसे याद रख सकते हो, जो फॉर्मुलेज होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रख सकते हो, दिमाग में चंक्स कैसे बनाते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे डेवलप होती है, वर्किंग मेमोरी क्या होती है, सारी चीजें मैंने इस कोर्स के अंदर ढंग से एक्सप्लेन करी हैं। अगर आपका एग्जाम नजदीक है, आप इस कोर्स को यूज करिए और आप देखना आपको कितनी मदद मिलेगी इस कोर्स को यूज करके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो बच्चे कह रहे हैं। वेबसाइट पे आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं जाकर के, और कोर्स तभी लीजिए जब आपको रिव्यूज अच्छे लगे, बिना उसके कोर्स मत लेना क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों का पैसा बर्बाद हो। कोर्स से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आए, आपको वेबसाइट के नीचे ईमेल दिखेगी, आप ईमेल कर देना, आपको रिस्पांस तुरंत मिलेगा। सबसे पहले तो मैं तुमको यह समझाता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि एआई अगर दूसरे तीसरे माले की बिल्डिंग है तो उसकी जो नींव है वो ट्रिपल ई है, जो उसकी नींव है वो पावर है। इसको समझो, ताकि तुमसे जब कोई सवाल करे, तुम्हारे घर वाले सवाल करे, तुम्हारे आसपास के दोस्त तुम्हें बोले अबे जा चूतिए, एआई में नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है, भीख मांगेगा, तो तुम्हारे पास फैक्ट होने चाहिए, तुम्हारे पास लॉजिक होना चाहिए। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि एआई अल्टीमेटली है क्या। एक प्रोग्राम इस तरीके का बना दिया गया है जो खुद सीखता है, जिसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं, जो अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई कर कैसे रहा है, मॉडल्स बनाने पड़ते हैं जिनको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स का मतलब कुछ भी नहीं होता, एक तरह का स्ट्रक्चर, एक तरह का पैटर्न, एक तरह का फ्लो कि कैसे कैसे कोड रन करेगा और वो कैसे कैसे सीखेगा। जब भी तुम किसी भी एआई टूल को यूज करते हो, चैट जीपीटी को यूज करते हो, जेमिनाई को यूज करते हो, उससे कोई सवाल पूछते हो, तो वो करता क्या है, वो अलग अलग वेबसाइट आर्टिकल्स को जा करके छानता है और जो स्पेसिफिक सवाल तुम्हारा था उसी से रिलेटेड ह्यूमन लैंग्वेज में तुम्हें जवाब देता है, जिससे तुमको यह भी फील होता है कि यार ऐसा लगता है कोई इंसान मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझे समझ रहा है। इन सब चीजों के लिए लगती है बहुत तगड़ी प्रोसेसिंग, और ये प्रोसेसिंग सीपीयू नहीं कर सकता। इसके लिए चाहिए होती है बहुत ही तगड़ी प्रोसेसिंग पावर, जो कहां से आती है, जीपीयूज की मदद से। जीपीयूज है कि अल्टीमेटली एक तरह से हार्डवेयर है, चिप्स हैं, हजारों लाखों चिप्स जब एक साथ काम करती हैं, आपकी एक चैट जीपीटी की क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए उसमें बहुत सारी पावर लगती है। उस पावर के चक्कर में क्या होता है, वो सिस्टम्स गर्म हो जाते हैं बहुत ज्यादा।
फिर उसको कूल करने के लिए अलग से खर्चा किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डेटा सेंटर्स। अब मैं तुम्हें एक बेसिक चीज समझाता हूं, इसको याद रखना। 1 गीगावाट की पावर लगभग 10 लाख घरों को पावर दे सकती है। 1 गीगावाट, गीगा मतलब 10 टू द पावर 9 वॉट्स। 1 गीगावाट की पावर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख घरों को पावर दे सकती है। अब जब आप मैसिव लेवल पे एक बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाते हैं तो उसको चाहिए होती है पावर। 1 गीगावाट की पावर एक बड़े मैसिव एआई डेटा सेंटर को चलाने के लिए चाहिए। जितने ज्यादा डेटा सेंटर्स उतनी ज्यादा पावर कंजम्पशन होगी, उतनी ही ज्यादा पावर जनरेशन होगी, और ये 1 गीगावाट की पावर जनरेट करने के लिए कम से कम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत पड़ती है। जी हां, एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगभग 1 गीगावाट की पावर जनरेट करता है, जो कि एक बड़े एआई डेटा सेंटर को चलाने के लिए चाहिए होती है। अब आप ये सोच के देखिए, भारत के अंदर जब डेटा सेंटर्स बढ़ेंगे तो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। पावर कंजम्पशन की वजह से पावर जनरेट करनी पड़ेगी। पावर जनरेट करने के लिए हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने पड़ेंगे, क्लीन एनर्जी फ्यूल सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, हमें विंड एनर्जी का सहारा लेना पड़ेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जनरेट होंगे। और इन सारी की सारी चीजों में किन लोगों का काम आता है? सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जिसकी वजह से आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्यों जाना चाहिए, और ट्रिपल ई में जाने के बाद कितनी सारी ब्रांचेस है जिसके अंदर आप जा सकते हो, काम कर सकते हो, अपना करियर सेट कर सकते हो। द रिन्यूएबल एनर्जी फेसेस अ स्किल गैप ऑफ अराउंड 1.2 मिलियन with demand expected to rise by 26%, creating a need for 1.7 million skilled workers by 2027। 1.7 मिलियन मतलब 17 लाख नौकरियां जनरेट होंगी बाय 2027, यानी कि नेक्स्ट ईयर। अश्विनी सहगल हैं, ये प्रेसिडेंट हैं इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। इनका ये कहना है कि हमारे भारत के अंदर सेल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी स्टोरेज, ग्रिड इंटीग्रेशन के लिए टेक्नीशियंस ही नहीं है, इंजीनियर्स ही नहीं है, स्किल गैप है। जिस लेवल पे हमको पावर जनरेट करनी है उस लेवल पे हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में देखो क्या लिखा है, बाय कंट्रास्ट इमर्जिंग डिमांड ग्रोज रैपिडली, डेटा सेंटर्स आर प्रोजेक्टेड टू ऐड एन इलेक्ट्रिकल लोड ऑफ 45 गीगावाट्स बाय 2050, 80 गीगावाट बाय 2027। इसीलिए मैंने तुमको बताया था कि 1 गीगावाट की कितनी पावर होती है, ये तुमको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2050 तक 45 गीगावाट का लोड बढ़ेगा, 2070 तक 80 गीगावाट का लोड बढ़ेगा। इंडिया नीड्स $14.23 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इन पावर सेक्टर बाय 2027 टू मीट नेट जीरो गोल, नीति आयोग। अब ये जो नंबर है $14.23 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है, यह हमें जरूरत है भारत की, इंडिया नीड्स। अब ये नीड कैसे फुलफिल होगी? जब डेटा सेंटर्स बनेंगे, जब और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इंडिया के अंदर होंगे, जब इतनी इन्वेस्टमेंट होगी। ये किस में हो रही है? पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर किसके अंडर आता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर आता है। As of now, India has around 950 megawatts to 1.4 gigawatt data center capacity। आज की डेट में हमारे पास 1.4 गीगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी है। डेटा सेंटर कैपेसिटी could rise 9 times by 2030, 9 times, यानी कि 9 गीगावाट। अभी हमारी कैपेसिटी है 1.4 गीगावाट। It can even reach 14 gigawatts by 2035, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है टेक्नोलॉजी। Read this, very important. Almost the power of dozens of large power plants worth electricity just for data centers। अब आप कौन कौन सी डिग्रीज ले सकते हैं एनर्जी सेक्टर में जाने के लिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मोस्ट पावरफुल इन एनर्जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग ले सकते हो। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के अंदर तो बाढ़ आने वाली है, पर कोई जाना ही नहीं चाहता क्योंकि सबको एआई में अपनी ऐसी तैसी करानी है ना। सोलर एंड विंड एनर्जी की जरूरत है, उसके लिए सोलर डिजाइन इंजीनियर चाहिए, विंड टर्बाइन टेक्नीशियन चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी एनालिस्ट चाहिए, ग्रिड इंटीग्रेशन इंजीनियर चाहिए। डिग्रीज कौन कौन सी? इलेक्ट्रिकल, एनर्जी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्मल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, पावर प्लांट इंजीनियर चाहिए, टरबाइन स्पेशलिस्ट चाहिए, बॉयलर इंजीनियर चाहिए, प्लांट ऑपरेशंस मैनेजर चाहिए। कौन कौन सी डिग्री जरूरी है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। न्यूक्लियर एनर्जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको सबसे क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेशन मेथड माना जाता है। इसमें न्यूक्लियर इंजीनियर चाहिए, रिएक्टर ऑपरेटर चाहिए, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत है, मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए। डिग्री मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर और फिजिक्स। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो मैं पूरी रिसर्च के साथ बात करता हूं। साइबर सिक्योरिटी वाली वीडियो बनाई थी, तब भी रिसर्च पे बात करी थी और मेरी वो बात सच हो गई। जिन लोगों ने साइबर सिक्योरिटी वाली वीडियो देखी थी, 13 फरवरी को एक वाइप कोडिंग टूल ने एक बीबीसी के रिपोर्टर का लैपटॉप हैक कर लिया और ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया कि वाइप कोडिंग टूल्स या जितने भी एआई टूल्स आ
रहे हैं, ये जितनी तेजी से बन रहे हैं उतनी तेजी से सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जरूरत है। उसके बावजूद भी मुझे उस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने हेट दी और मुझे गालियां दी और मुझे बोला ये पागल बना रहा है, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में कुछ नहीं रखा है, आप कोडिंग की फील्ड में जाइए, फलाना करिए, ढिमाका करिए। मैंने तब भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं पूरी रिसर्च के साथ आ रहा हूं, मैं बुक्स पढ़ रहा हूं, मेरे को नॉलेज है, विद फैक्ट्स विद प्रूफ आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। जितने लोगों को साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके देखना। इन सब के ऊपर रिसर्च करो, देखो कि मेरा क्या काम है पावर के अंदर, एनर्जी सेक्टर में मैं कहां पे जा सकती हूं या जा सकता हूं। क्योंकि ये काम ऐसा है ना, ये फील्ड वर्क है। जो ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जा रहे हैं ये तो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, घर पे बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी भी चीज है। आप बैठ रहे हैं आराम से, रिलैक्स, लैपटॉप खोला, अपना काम करा, नौकरी करी। लेकिन एनर्जी सेक्टर में जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, पहले तो उसको भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम वो जो हमारा पावर गोल है, नेट जीरो गोल है 2070 का, जो हम भारत कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा अगर हमें इंजीनियर्स नहीं मिले। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तारे हटाना, मशीन्स को कंट्रोल करना, इंजन्स को कंट्रोल करना, रिएक्टर्स को कंट्रोल करना, रिएक्टर्स को मैनेज करना, हैंडल करना, हाथों से काम करना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं, वो इस फील्ड में जा सकते हैं। फील्ड वर्क होगा, आपको जाना पड़ेगा, जाकर के आपको काम करना पड़ेगा, आपके हाथ गंदे होंगे तो लगेगा कि आप एक इंजीनियर हो। मैं एआई और कोडिंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो खुद उसके ऊपर इंस्टाग्राम पे कितना कंटेंट बना रहा हूं, आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं @saintlyskills, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा। जो भी लोग फ्यूचर टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं, स्किल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में कौन कौन से स्किल्स की जरूरत है, मैं इंस्टाग्राम पे मैंने अपना कंटेंट डालना स्टार्ट करा है, रील्स बनानी स्टार्ट करी है, आप जाके मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। अब मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं, मेरी अगली वीडियो उन बच्चों के ऊपर आएगी जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और उनको कैसे अपने आप को नेविगेट करना चाहिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कहां पे ज्यादा ट्रेंड है, आने वाले टाइम में कहां पे ज्यादा डिमांड होने वाली है, उनको कैसे सोच समझ करके डिसाइड करना चाहिए अपने करियर के बारे में। अगली वीडियो आएगी बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। बताना कमेंट करके वीडियो कैसी लगी, एंड मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।